नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जॉब फिक्स अकेडमी पर। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि अभी एक न्यूज़ चल रही है, आप सभी समझ रहे हैं कि टीआरई 4 का जो वैकेंसीज़ है, उस पे ग्रहण लगा हुआ है। बहुत सारे यूट्यूबर्स ये बता रहे हैं कि टीआरई 4 की वैकेंसी नहीं आएगी। तो सबसे पहले तो मैं उनसे हाथ जोड़कर ये विनती करता हूँ कि आप सभी बिना कोई कन्फर्म न्यूज़ जो होता है, बिना कोई नोटिफ़िकेशन न्यूज़ के लिए को जाने हुए आप सभी ऐसा वीडियो ना बनाएं। उन सबसे हाथ जोड़कर मेरी विनती है कि आप नेगेटिव जो है किसी भी तरह से न्यूज़ जो है ना फैलाएं बच्चों के बीच में, क्योंकि ये नॉर्मल चीज़ आप नहीं फैला रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है, ये लाखों बच्चों के भविष्य का सवाल है, ये लाखों बच्चों के करियर का सवाल है। आप सभी इसको मजाक में ना लें। हाँ, आपके बारे में बोलूँगा कि आप करें तो क्या करें। अब देखिए, आपको बताता हूँ मैं पॉजिटिव पॉइंट। टीआरई 4 की वैकेंसी आएगी। आप सभी को मैं बता दूं कि टीआरई 4 की वैकेंसी आएगी। आप उन सब की बातों में ना पड़ें, आप अपनी तैयारी को ना रोकें और अपनी तैयारी को आप करते रहें। सुनिए, मैं बताता हूं। अभी कल रात मैंने पटना के बड़े-बड़े टीचरों से बात किया। उन्होंने एक बात कहा, मैंने उनसे भी बोला कि इतना बड़ा मुद्दा देश में चल रहा है कि टीआरई 4 की जो वैकेंसीज़ है, उस पे आप सभी ने अभी तक कुछ भी नहीं कहा। उन लोगों का फीडबैक आया कि अभी जो है आयोग अभी शिक्षा विभाग जो है टीआरई 3 का जो सीट था उसको टोटली कंप्लीट नहीं कर पाया है। तो टोटली कंप्लीट नहीं कर पाया है और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो 9th 10th का और 11th 12th का रिजल्ट है वो रुका हुआ है। तो वो रिजल्ट जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आयोग उस पर बात नहीं करेगा। तो ये रिजल्ट की संभावना है जो 5 या 6 दिसंबर तक अप्रोक्स मान के चलिए चलेगा। तो वो तब तक रिजल्ट जब तक नहीं आ जाता है तब तक वैकेंसीज की बातें नहीं होगी। उन्होंने ये भी कहा कि उसके बाद आयोग खुद चक्कर में है कि हम इसको क्लियर करेंगे, उसके बाद डाटा को मंगवाएंगे, मंगवाने के बाद हम क्या करेंगे कि टीआरई 4 की वैकेंसीज को हम देंगे। हाँ, ये जरूर बातें निकल के सामने आ रही है कि बड़ी वैकेंसी हो ना हो, लेकिन छोटी वैकेंसी जरूर आएगी। और उन सभी यूट्यूबरों से मेरा और उन सभी शिक्षकों से मेरा ये निवेदन है कि कृपया नेगेटिव न्यूज ना फैलाएं। अब देखिए, आपको बताते हैं उसके पीछे पॉजिटिव पॉइंट आप सभी जानते हैं कि उसमें जो है बिहार इलेक्शन है। आप सभी समझते हैं कि 12 लाख जो है, जो 12 लाख वैकेंसी की बात नीतीश कुमार ने कही थी, उसको भी पूरा करना है। वो भी टारगेट है, इतना जल्दी तो पूरा नहीं होगा। उसके बाद बैकलॉग सीट, अभी बैकलॉग सीटों का जो मंगाया गया था जायजा, क्या बैकलॉग सीटें कहाँ गई? वो सब बैकलॉग सीट गई तो कहाँ गई आपसे बताइए। चारों तरफ से बैकलॉग सीट की जो संख्या थी वो सभी संख्या कहाँ गई? रखी हुई है। वो सीट कहाँ पे जाएगी? टीआरई 4 में जाएगी। आप सभी अपने कॉमन सेंस से सोचिए, क्योंकि आप सभी नॉर्मल नहीं हैं, आप सभी बीपीएससी की एग्जाम देते हैं। आप सभी ने डीएलएड किया है, आप सभी ने बीएड किया है, आप सभी ने एसटेट किया है, आप सभी ने सीटेट किया है, आप सभी ने पेडागोजी पढ़ा है, आप सभी ने तरह तरह की चीज़ें पढ़ी है, आप सभी साइकोलॉजी में माहिर हैं। आप सभी सोचिए अपने कॉमन सेंस से, उस वो संख्या गई तो वो संख्या कहाँ गई? उसके बाद बताते हैं आपको हेड टीचर। तो हेड टीचर तो मान के चलिए कि जिस विद्यालय में थे हेड टीचर बनेंगे तो विद्यालय में तो टीचर रहेंगे, इसको तो मैं मान करके नहीं चलता हूँ। उसके बाद स्लाइड अप, अब मान लीजिए कि जो ऊपर स्लाइड अप कर रहे हैं तो नीचे का सीट तो कंफर्म है कि आएगा। ऐसा तो नहीं है कि टीआरई 4 साफा मतलब खत्म हो जाएगा, ऐसा तो होगा ही नहीं। जो स्लाइड अप करेंगे तो कम से कम नीचे वालों का तो होगा, नीचे वाला तो कन्फर्म है। अब देखिए 1,38,833 पद अभी उन्होंने दिखाया। उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे यूट्यूबर ने, बहुत सारे शिक्षक ने बताया कि 1,60,000 जो है, 1,60,000 जो है टीचर की जो है वैकेंसीज खाली है। अब ये बताइए कि इतना जल्दी कैसे वैकेंसीज फुल हो गया? आप सोचिए। सीधा सीधी ये बात जान लीजिए कि शिक्षा विभाग के पास में अभी पुख्ता कोई भी डिटेल्स नहीं है, उसके पास में एग्जैक्ट जानकारी नहीं है कि आपको वो उससे रूबरू करा सके। और बता देते हैं आपको, जितने भी यूट्यूबर हैं बना रहे हैं उनके लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आप नेगेटिव क्यों फैला रहे हैं न्यूज? आप पॉजिटिव फैलाइए ना। आपको आपको समझ में आना चाहिए कि सीटेट के लड़के हैं उसमें, एस्टेट के लड़के हैं उसमें, उसमें 22-24 जो सेशन है, 2022-24 जो सेशन है, डीलेड के बच्चे हैं जिन्होंने स्कूल भी झेला है, कॉलेज भी झेला है। के पाठक जी उस समय थे, आपको मालूम है, सीएस महोदय। उन्होंने इतना मतलब बच्चों को टॉर्चर किया था कि बच्चे जाकर के 3-3 घंटे स्कूलों में पढ़ाया करते थे, आकर फिर कॉलेज में पढ़ा करते थे, और बायोमेट्रिक से जाकर के उनका जो है अटेंडेंस लगता था। बहुत सारे कष्ट झेला है, इसीलिए झेला है। एक एक को आप 3-3 बार मौका दीजिएगा, कि आप 3-3 बार मौका दीजिए। एक ही लड़के को 3-3 बार मौका दे रहे हैं तो क्या आप अच्छे टीचर चुन रहे हैं?
नहीं, आप अच्छा टीचर नहीं चुन रहे हैं। अगर चुन भी रहे हो तो उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। ये जो एस्टेट किए हैं, ये जो सीटेट किए हैं, ये सब जो बच्चे अब आ रहे हैं, जिन्होंने जुलाई में सीटेट किया, जिन्होंने जनवरी में सीटेट करेंगे, वो सब बच्चों का भविष्य क्या होगा? आप सोचिए। सबका भविष्य नहीं बिगड़ेगा, इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है, अपने कार्य को पूरा करेगी। आप सभी नेगेटिव ना सोचें। और हाँ, एक बात और बता देता हूँ। मान लीजिए बाय द वे, अगर TRE 4 के लिए कोई इस तरह की अटकलें आ भी रही है, अगर सरकार की मंशा जो है थोड़ी सी नहीं है, इसके पीछे सरकार मुकर रही है या इससे हट रही है, तो आपने क्या सिर्फ कोर्स बेचने का ठेका लिया है? आप सिर्फ कोर्स बेचेंगे? जितने भी मेरे बड़े बड़े शिक्षक हैं, हम तो छोटे शिक्षक हैं, हमारा तो आप लोग सपोर्ट भी नहीं करते हैं कि चलिए भाई का कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इनका सपोर्ट करें, इनकी फैमिली को बढ़ाएं। आपके लिए हम मतलब इतना कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि जितने भी हमारे बड़े बड़े टीचर हैं वो सब तो आएँ आगे, आकर के आंदोलन करें। ये लाखों बच्चों के भविष्य का सवाल है। आप सभी सिर्फ कोर्स बेच रहे हैं। कोर्स बेचने से क्या फ़ायदा जब वैकेंसी आएगी नहीं? बच्चे अपना भविष्य बर्बाद करेंगे। कम से कम ये तो कन्फर्म हो जाए कितनी आएगी, आएगी या नहीं आएगी, या नहीं आएगी तो क्यों नहीं आएगी। उसके लिए आपने जो वादा किया था बच्चों से, जो आपने कहा था, उसको आप पूरा तो कीजिए। तो कहीं ना कहीं जब सारे टीचर खड़े होंगे और ये एक आंदोलन का रूप लेंगे, तब जाकर के कहीं ना कहीं उनका अधिकार और हक मिलेगा। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हर अपडेट से मैं आपको अवगत कराऊंगा। और अगर वैसी स्थिति आई कि हम लोग को अपना हक मांगना पड़े, अधिकार मांगना पड़े, तो उसके लिए हम आपके साथ हैं। और सारे टीचरों से मैं आह्वान करूंगा, मैं पटना के हर टीचरों के साथ वीडियो बनाऊंगा आगे चल के कि किसी भी तरह से इन बच्चों का जो भविष्य खतरे में नहीं पड़ना चाहिए, और इन बच्चों का भविष्य से कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। ये सरकार हो या शिक्षा मंत्री हो या कोई भी हो। सीधा सीधी एक पॉइंट मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी इसलिए हम लोग रुके हुए हैं कि 5 या 6 तारीख तक TRE 4 का जो 3 का जो रिजल्ट है वो क्लियर हो जाएगा। रिजल्ट क्लियर होने के बाद अगर सरकार की सुगबुगाहट नहीं होती है, सरकार इसके प्रति अगर कोई चेतना में नहीं लाती है बात को, इसकी मंशा जो है गलत जाहिर होती है, तो उसके बाद बहुत कुछ हो सकता है। उसके लिए आंदोलन होगा और आप सभी साथ देंगे और हम सभी भी आपके साथ रहेंगे। तो ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा। नेगेटिव न्यूज़ ना फैलाएं, पॉजिटिव की ओर चलें, और पॉजिटिव करने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करें और उसके पीछे उसके साथ में खड़े हों और उनका साथ दें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।